हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, हमारा टॉपिक रहने वाला है आज यूज़फुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूज़फुल माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन मेकिंग फूड स्विच आइटम्स ब्रेड, ठीक है, ब्रेड हो गया, चीज़ हो गया, केक हो गया, ये सब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। प्रिपेयर्ड जैसे हो गया मेडिसिन हो गया, ये सब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो ये सब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि यूज़फुल भी आता है, कभी कभी हमारे यूज़फुल भी आता है, जैसे चीज़ बनाना, ब्रेड बनाना और केक बनाना। तो ये सब क्या हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वो क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो देखते हैं। टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या होता है इंप्रूव करने के लिए बेसिकली यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ में आता है। ठीक है, इल क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ में आता है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द हार्मलेस यूजेबल फॉर्म। ठीक है, जब ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उसको जब ब्रेक डाउन करता है ना, तो वो भी माइक्रोनिज्म से ही करता है। तो यूज़फुल माइक्रोनिज्म बहुत है हमारे यहाँ, तो माइक्रोनिज्म का यूज़ भी बहुत आते हैं। तो जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे, तो यूज़ इन द फूड आइटम में भी बेसिकली माइक्रोनिज्म का बहुत रोल प्ले होता है। जैसे कि मिक्सिंग विद द वार्म मिल्क जैसे हो गया, मिक्सड होता है, तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही होता है। मिक्स जो होता है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। फर्मेंटेशन द मिल्क, फर्मेंटेशन होता है मिल्क में। ठीक है, मिल्क में फर्मेंट हो जाता है, तो बेसिकली माइक्रोऑर्गेनिज्म से होता है। जैसे फर्मेंटेशन, ठीक है, अल्कोहल बनाना, ये भी क्या हो गया यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म ही हो गया। तो मल्टीप्लाई इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ठीक है, कर्ड कैसे बनता है, तो बेसिकली माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली यूज टू मेकिंग द कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत रोल प्ले करता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़, ठीक है, चीज़ बनाने में, ठीक है, और मेड ऑफ द यूजिंग बैक्टीरिया के दौरान ही क्या होता है ये सब बनता है और माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनता है। तो ईस्ट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रेड ऑल्सो मेकिंग द वाइन इन अल्कोहल। ठीक है, जो ईस्ट है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले निभाता है मेकिंग द ब्रेड को बनाने में और अल्कोहल को बनाने में। ठीक है, अल्कोहल को बनाने में बेसिकली ये रोल प्ले करता है। ईस्ट कन्वर्ट द शुगर, ठीक है, नेचुरल शुगर को वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन कहते हैं इसको, जो ईस्ट कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो ईस्ट हमको दिखा दे रहा है आपको, जो ईस्ट है ना, ईस्ट जब कन्वर्ट करता है शुगर जैसे हो गया, ये शुगर और ईस्ट जैसे हो गया कन्वर्ट हुआ, तो ये बेसिकली क्या कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन बेसिकली। तो हम लोग कहाँ पर थे, तो फूड आइटम में थे हम लोग। तो हम लोग जानेंगे सॉइल फर्टिलिटी में। ठीक है, हमारा क्या था एक सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, प्रोटीन, क्लोरीन एंड विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी में सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन होता है, क्लोरीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये सब क्या हो गया कि हैंस क्या हो जाता है कि ये सब सॉइल में होते हैं। ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एज वेल एज एनिमल और प्लांट में भी ये सब क्या है न्यूट्रिशन जो है उपयोग में चाहिए, उस सब रिक्वायरमेंट चाहिए। तो N2 जो होता है नाइट्रोजन, वो कैन नॉट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफेयर डायरेक्टली। ठीक है, प्लांट और एनिमल, तो जो नाइट्रोजन होता है ना, वो डायरेक्टली कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा एटमोसफेयर से प्लांट और एनिमल के। तो क्यों नहीं होगा, तो जो उसका कंपाउंड है ना N2 जो नाइट्रोजन है ना, उसका कंपाउंड है, वो बेसिकली नहीं हो पाता है। तो इसको जो डायरेक्टली नहीं होता है तो बेसिकली इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली भी कोई हेल्प करता है ना, तो इनडायरेक्टली बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो सॉइल में, तो वो बेसिकली इनडायरेक्टली जो एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन है वो क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, कौन, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही। तो सॉइल में बेसिकली वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हेल्प करते हैं सॉइल फर्टिलिटी का रेट को बढ़ाने में, तो इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन एंड सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में। तो अब हम लोग जानेंगे क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, जो वेस्ट होता है वो भी क्या होता है डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हार्मलेस एंड यूजेबल फॉर्म ऑफ हेल्प टू रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिशन एंड, ठीक है, इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, रिसाइकल कर देते हैं। ठीक है, हार्मलेस को क्या कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या हो जाता है, ये जानते हैं बहुत खतरनाक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि ये ना प्लास्टिक को भी डिकम्पोज कर देते हैं। ऐसा माइक्रोब्स होते हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत कुछ करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। तो द डिकम्पोज प्लास्टिक, ठीक है, द डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल्स रिक्वायर द इंक्रीज द फर्टिलिटी। ठीक है, जो डिकम्पोज हो जाते हैं तो प्लांट एंड एनिमल को क्या होता है रिक्वायरमेंट चाहिए इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी के लिए। तो सम बैक्टीरिया ऑल्सो यूज इन द स्वेज ट्रीटमेंट। ठीक है, स्वेज ट्रीटमेंट मतलब कि स्वेज ट्रीटमेंट मतलब कि जो गंदा पानी होता है उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए बेसिकली सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें भागीदारी देते हैं। तो दे हेल्प द डिकेनिंग ऑफ वेस्ट और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डिकेनिंग ऑफ वेस्ट और ऑर्गेनिक मैटर में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। थर्ड माइक्रोब्स कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और ये सब माइक्रोब्स क्या करते हैं इन्वायरमेंट को बेसिकली क्लीन रखते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमारा जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये टॉपिक हमारा बेसिकली क्लियर हो गया है। अगर हम आपको हार्मलेस माइक्रोऑर्गेनिजम्स का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम अभी आप लोग को ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड करके दे देंगे। तो बेसिकली अब मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।